गुड मॉर्निंग, वेलकम एवरीवन। सौरभ सर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं चिनू ठाकुर जायसवाल वेलकम करती हूँ आपका। आज का सेशन है न्यू बैच लॉन्चिंग का सेशन। जी हाँ, यूपीएससी एग्जामिनेशन अगर आप देना चाह रहे हैं तो आपको भी मालूम है उसके लिए बहुत हार्डवर्क की ज़रूरत है, और इसीलिए हम लोग लॉन्च कर रहे हैं कोर्स। ठीक है, आपके साथ आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा सौरभ सर क्लासेस रेडी रहते हैं। साइट जो है www सौरभ सर क्लासेस में जाके आप इन्फॉर्मेशन पूरा का पूरा ले सकते हैं। जल्दी ही कोर्स जो है स्टार्ट हो जाएगा, तो फटाफट से आप इनरोल कर दीजिए। कुछ कोर्सेज तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज की क्लास में मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगी आपको कि किस तरह से हम लोग क्या क्या आपको प्रोवाइड करवाएंगे क्लासेस में, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, और डेमोन्स्ट्रेशन कैसा रहने वाला है, क्या हम इंटरव्यू वगैरह में भी आपका हेल्प करेंगे कि नहीं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज के सेशन में मिलेगी। तो चलिए फटाफट से देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, यूपीएससी का वैसे तो सिलेबस मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। देखो, भारत का एक टफेस्ट एग्जामिनेशन है। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि 5-6 महीने में तैयारी करेंगे और एग्जाम दे देंगे, तो थोड़ा सा गलत सोच रहे हो। क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम जो एग्जाम दे रहे हैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, जो एक बार दे चुके हैं उनको एक्सपीरियंस हो चुका होगा कि क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए और क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। ठीक है, कि अगर हमने पहले, सपोज अगर आपने एक बार अटेम्प्ट क्लियर कर दिया है, मतलब क्लियर नहीं कर दिया, अगर अटेम्प्ट एक बार दिया है, समझे, और उसमें अगर आपकी कहीं पर प्रॉब्लम होती है कि हाँ मैं एमसीक्यू अच्छा नहीं कर पाया, यानी प्री क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो अगर प्री क्वालिफाई कर पाया तो मैं मेंस नहीं कर पाया, तो जहां जहां कमियां हैं उस एरिया को एकदम आपको बहुत अच्छे से करना होगा। ठीक है, तो फिर से आपको एक बार अपने नोट्स बनाने होंगे या फिर से उसी नोट्स को पढ़ना होगा। ठीक है, क्या वही स्ट्रैटेजी रहेगी या स्ट्रैटेजी चेंज हो जाएगी? इन सारे सवालों के जवाब आपको वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, पहले थोड़ा सा शॉर्टकट में समझते हैं कि एग्जाम है क्या। ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ जो कि फर्स्ट टाइम देंगे ये एग्जाम। ठीक है, एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना, जो फर्स्ट टाइम देंगे, 1 साल तो आप रखो प्रिपरेशन के लिए। बिल्कुल मैं एकदम क्लियर बता रही हूँ आपको। ठीक है, और 1 साल आपका रहता है जो आपका एग्जाम टाइम कह लो, एग्जाम पीरियड कह लो। ठीक है, क्यों इतना टाइम टेकिंग होता है कि पहले तो आपको प्री देना होता है। ठीक है, जो एमसीक्यू लेवल पे आएगा, फिर आपको मेन एग्जामिनेशन देना है जो रिटन एग्जाम है, और उसके बाद देनी होती है पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक है, इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए ये वाला देखो। प्रीलिम्स में 2 पेपर है, जनरल स्टडी पेपर 1 और जीएस पेपर 2, सी सेट जिसे आप कहते हैं। ठीक है, एमसीक्यू है, आपको ऑब्जेक्टिव लेवल पेपर आता है, टिक करना होता है। ठीक है, टिक करना आसान है, राइट आंसर चूज करना मुश्किल है। ठीक है, उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन आप लिखते हैं जिसमें ऐसे पेपर होता है, आपको टॉपिक दिया जाता है, आपको ऐसे लिखने होते हैं। इंडियन लैंग्वेज पेपर होता है, इंग्लिश लैंग्वेज पेपर होता है, और जीएस के 1 2 3 4 पेपर्स हैं, ऑप्शनल के 1 2। ठीक है, 2 पेपर ऑप्शनल के होते हैं। ऑप्शनल में मैं आपको पढ़ाती हूँ हिस्ट्री। ओके, और सौरभ सर क्लासेस में आपको ऑप्शनल के लिए और भी सब्जेक्ट जो टीचर है वो भी मिलते हैं आपको। हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, मेरा बहुत मन करता है कि मैं बार बार कोई एग्जाम हो तो उसके लिए प्रिपेयर करूँ। ठीक है, देखो ये प्रिपरेशन की जो जर्नी होती है ना, ये जर्नी भले ही कितनी टफ हो, भले ही कितना स्ट्रगल हो, उस समय आपको मजा बिल्कुल नहीं आएगा। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई स्ट्रगल करने में मजा आया, तो मतलब ये पूछना भी अजीब हो जाता है कि स्ट्रगल करने में मजा आता है। स्ट्रगल मतलब क्या होता है? संघर्ष। आपको हर चीज भूल भाल के सिर्फ एक किसी टॉपिक को लेके बैठना है, उसी को पढ़ना होता है, उसी के ऊपर मेहनत होती है। लेकिन उस संघर्ष के बाद जब अचीवमेंट सामने आती है, जब कामयाबी हाथ में आती है, वो खुशी तो कुछ अलग ही होती है। तो उसको अचीव करने के लिए होता है संघर्ष। ठीक है, बस इस संघर्ष में आप कभी नेगेटिव मत हो जाना। ठीक है ना, मेहनत करो, पूरा मेहनत करो। मुझे मालूम है ये फेज से हम सब गुजरे हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि तैयारी ऐसे करो कि जैसे मतलब, हाँ भाई जंग की तैयारी करनी है, पूरी डू एंड डाई वाली स्टेज है। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत हो जाओ कि एकदम हताश हो जाओ, पेपर नहीं निकल पा रहा है, इस अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, तो बिल्कुल सारी चीजें गड़बड़ हो जाए, ऐसा मत करना। ठीक है, फिर से रीस्टार्ट करो। रीस्टार्ट है ना, कितना हिट हुई पिक्चर। कारण था ना, तभी हिट हुआ ना, कि ये लाइफ का स्ट्रगल हर एक के जीवन में होता है। कुछ लोग पेपर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ लोग लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, चलो बैक टू द पॉइंट।
इंटरव्यू होगा पर्सनालिटी टेस्ट आपका। जब आप प्री क्वालिफाई करते हैं तब आप मेंस दे पाएंगे। जब आप मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे फिर आपकी पर्सनालिटी कैसी है वो डिपेंड करेगी आपके टेस्ट पर, और उसमें आपको मार्क्स मिलेंगे इंटरव्यू के दौरान। ठीक है। अब इसमें सौरभ सर क्लासेस क्या हेल्प करने वाला है, हम लोग आपको जो कोर्स बना के देंगे उस कोर्स में हर एक चीज, स्ट्रैटेजी प्लानिंग, उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद इंटरव्यू के लिए जितने भी मतलब सेशंस हो सकते हैं वो भी करवाए जाएंगे। बहुत सारी चीजें होंगी, मैं आपको साथ साथ में बताती रहूंगी, बस आप क्लास में बने रहिए। सिलेबस यूपीएससी का अलग से एक वीडियो है जो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, एक बार वो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। और साथ साथ में आप लोग कांटेक्ट भी करते रहिएगा सौरभ सर टीम से, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। साइट है आपकी www.saurabh-sir-classes। ठीक है, saurabh-sir-classes.com। इसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, क्या क्या कोर्स करवाया जाता है, क्या सब होता है, वो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है। चलिए, तो प्री का एग्जामिनेशन 2 घंटे पेपर 1 जीएस का, और 2 घंटे सी सेट पेपर 2, 2 घंटे 200-200 मार्क्स का होता है। आप प्री में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, और जीएस 2 में 80 क्वेश्चन होते हैं। मार्क्स हर एक क्वेश्चन का यहाँ मिलेगा आपको 2 मार्क्स, और यहाँ मिलेगा 2.5 मार्क्स। टोटल मार्क्स हुए 200 200। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि प्री क्वालिफाई करेंगे तो मेंस में जाएंगे, मेंस क्वालिफाई करेंगे तो इंटरव्यू करेंगे, और इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद आप उसके बाद कहीं जाकर अपनी पोस्ट को अचीव करेंगे। ठीक है। यस। सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, टोटल 9 पेपर होते हैं मेंस में। ऐसे है, जर्नल स्टडीज है आपका, जिसमें आप सब कुछ पढ़ते हैं, इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पूरा वर्ल्ड और सोसाइटी का पढ़ते हैं। पेपर 3, पेपर 2, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पर डिटेल में मिलेंगे। ये होते हैं 250 मार्क्स के। ठीक है, क्लियर हुई ये बातें। क्वालिफाई पेपर A1 इंडियन लैंग्वेज का जो 300 मार्क्स का आएगा, और क्वालिफाइंग पेपर इंग्लिश लैंग्वेज जो 300 मार्क्स की ही आती है। ये सारी डिटेल है। और उसके बाद जो है, अब मैं बताती हूँ आपको कि हम किस तरह से स्ट्रैटेजी प्लान करने वाले हैं, कोर्स कैसे प्लान होने वाला है। और जल्दी ही ये कोर्स जो है आपका लॉन्च हो जाएगा कोर्स। ठीक है। हम लोग PYQ, सबसे पहले इसको समझो, PYQ यानी प्रीवियस ईयर पेपर की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर की इंपॉर्टेंस ये होती है, अगर कोई कहता है कि पेपर क्या, क्वेश्चन पेपर क्या सेम आ जाते हैं, देखो सेम आते नहीं है, लेकिन आपको ये है कि सब इंटरकनेक्टेड है। हिस्ट्री इंटरकनेक्टेड है, ज्योग्राफी वही का वही पॉइंट्स रहेंगे ना। अगर मैं कहूँ कि सूर्य जो है ईस्ट से नहीं निकलते हैं, वेस्ट से निकलते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो फैक्ट्स जो है आपकी, चाहे वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हो, या फिर आपको जियो फैक्ट है, या फिर आपके सिविक्स या किसी भी सब्जेक्ट के फैक्ट्स है, फैक्ट्स रिमेन सेम नो, तो वो तो कभी चेंज नहीं होंगे। तो वो क्वेश्चंस कैसे भी आए, ठीक है, अगर आपको एक बार आंसर समझ में आता है तो आपको ऑलरेडी वो चीज माथे में आ जाती है। ठीक है। उसके बाद ऑप्शन तो एक सही होगा ना, ऑप्शन एक सही होगा, बाकी तो गलत होंगे। लेकिन बाकी ये जो गलत होंगे 3 ऑप्शन, इनका भी तो डिटेल जरूरी है। ठीक है। इसका भी डिटेल्ड में जानना जरूरी है कि ये ऑप्शंस किस पॉइंट से रिलेटेड है। तो मैं आपको ये सारी डिटेल में करवाने वाली हूँ आपके PYQ। जितने ज्यादा हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं, हमारी हेल्प उतनी ज्यादा, 30% एटलीस्ट तक हेल्प हो जाती है। ठीक है। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी हर कोई पढ़ता है। ठीक है। आपने सुना भी बहुत लोगों से होगा कि एनसीईआरटी एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी हर कोई पढ़ता है, लेकिन क्या समझ में आएगा। अब ये लगाओ कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, अगर आपको कोई भी कह देता है कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पढ़ लेना, मैंने भी पढ़ी थी। मुझे जब फर्स्ट टाइम किसी ने कहा कि आपको एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए, क्लास 1 टू क्लास 6 तक आप पढ़ लो बस बहुत है, उसमें आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। ये बात बिल्कुल सच है कि हाँ बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है, बट डिपेंड करता है कि आप एनसीईआरटी कैसे पढ़ रहे हैं। हाँ, इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी कैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है। क्योंकि आप पढ़ते हैं तो उसको नोट्स बनाएंगे कैसे। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको नोट्स बनाने नहीं आते थे। नोट्स बनाने के भी पैटर्न होते हैं। सपोज आपने कोई भी टॉपिक लिया, ठीक है, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब उस चैप्टर में आप देखेंगे 1 to 16 तक अगर पेजेस हैं, और फर्स्ट ही पेज में इंपॉर्टेंट 5 अलग अलग पैराग्राफ्स है,
तो इसके ऊपर अगर आप बनाने लगे नोट्स तो कितना लेंदी हो जाएगा। तो आप एक ब्लैंक पेपर जब लेते हैं, पहली बात तो किस तरह से नोट्स बनाते हैं, ब्लैंक पेपर जब आप लेते हैं तो नोट्स की जो हेडिंग है, हेडिंग यहाँ लिखेंगे और उससे रिलेटेड सिर्फ कीवर्ड्स, बस कीवर्ड्स लिखेंगे कि कीवर्ड्स जैसे आपके दिमाग में आएंगे आपको याद आ जाएगा कि अच्छा ये था। ऐसे कोई दूसरा टॉपिक और उसके सिर्फ कीवर्ड्स, ठीक है। तो पूरे लंबे लंबे सेंटेंस नहीं लिखने होते हैं आपको नोट्स बनाते समय। ये सारी चीजें मैं कैसे करवाऊंगी, जब मैं आपको एनसीईआरटी खुद यहाँ पर आपके चैनल पर क्लियर करवाऊंगी, मैं खुद आपको पढ़ाऊंगी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एनसीईआरटी, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज करेंगे, मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री रहेगा और बाकी मेरे जो फेलो टीचर्स रहेंगे वो आपका ध्यान रखेंगे बाकी सारे सब्जेक्ट्स में, ठीक है। उसके बाद क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी समझ में आ गया कि एनसीईआरटी आपको डिटेल में मैं करवाऊंगी और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं आपके एमसीक्यू, एमसीक्यू के टेस्ट हुआ करेंगे, ठीक है। ये सीरीज रहेगी आपकी, आप जब क्लासेस लेंगे तो सीरीज में लेंगे, ठीक है। अब समझ लो कि 10 क्लासेस हुई, ठीक है। एक एग्जांपल देती हूँ, 10 क्लासेस हुई, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर हमने कंप्लीट कर दिया, उसके बाद होगा 1 आवर एमसीक्यू टेस्ट, ठीक है। इस टेस्ट में कोशिश ये किया जाएगा कि लाइव टेस्ट हो, क्योंकि साथ में ही आपके ऑप्शंस वगैरह आप क्लिक करते रहेंगे, अपने खुद के मार्क्स खुद चेक करेंगे कि अच्छा इतने मेरे एमसीक्यू क्लियर हो रहे हैं, तो आपके मार्क्स प्रैक्टिस जो है वो बहुत फास्ट होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा होगा लाइव सेशंस, लाइव सेशंस, ठीक है, जिसमें हम डाउट क्लियर करेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन जिसे कह सकते हैं, ठीक है। कुछ भी आपको डाउट है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डाउट है या जो क्लास हो चुकी है उसमें आपने पॉइंट बनाया कि ये चीज मुझे समझ में नहीं है, ये इसको दोबारा से मुझे क्लियर करना है, तो ऐसे में डाउट क्लियरिंग सेशन आपकी होंगे। ये सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, ये सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए आंसर्स लिखने, आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। उसके लिए क्या होगा कि हम लोग आपको वीकली कुछ टेस्ट दिया करेंगे, वीकली टेस्ट होंगे आपके क्वेश्चन पेपर में, आप लोग अपने आंसर को सबमिट करोगे, आंसर सबमिशन होगा और जिसको चेक करके आपके पास आंसर वापस भेजे जाएंगे। इस तरह से प्रिपरेशन होगा आपका आंसर का। अब बचा इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी टेस्ट, जितने भी प्रीवियस इंटरव्यूज हुए हैं, डेमो इंटरव्यूज हुए हैं, वो आपके ऑनलाइन आपके साथ पूरा शेयर किए जाएंगे, ठीक है। इंटरव्यू में कई बच्चे ऐसे, मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो कि मेंस लिख गए, प्री कर गए, सब कुछ कर गए, लेकिन इंटरव्यू में रुक गए। तो क्यों रुक गए, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाया। तो क्या हुआ था कि लैंग्वेज बैरियर आ गया था। लैंग्वेज बैरियर आने का अब कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अभी जो सरकार है, सरकार ने ये मतलब नए कुछ पॉइंट्स बनाए हैं कि आपको यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो हैं वो आपके हिंदी और इंग्लिश जो भी स्टूडेंट होंगे, किसी को भी लैंग्वेज की वजह से प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बिल्कुल एक ऐसी कमेटी बनाई जा रही है जिसमें जो हिंदी मोस्टली जो हिंदी बैकग्राउंड स्कूल से आते हैं बच्चे, उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं होने वाली हैं और हम लोग कोशिश करेंगे आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करने की, ठीक है। ये मैंने कोशिश इसलिए कहा ना क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके पास ना हर एक रिसोर्सेज अवेलेबल हो। देखो आपको नेट पे बहुत सारे बुक्स मिलती हैं, बहुत सारे लिंक मिल जाते हैं और बहुत सारा रिटन मटेरियल ऑलरेडी नेट पर है। पर आप कैसे चेक करेंगे कि वो रिटन मटेरियल सही है कि नहीं, ऑथेंटिक है कि नहीं, उसमें कोई करेक्शन तो नहीं है। तो ये चेक करने का काम करते हैं हम लोग, हम आपकी हेल्प करते हैं इसमें और नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नोट्स आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सारा कंप्लीट होगा और उसके साथ साथ कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको जितने भी इम्पोर्टेंट आपको मान लो ऐसे राइटिंग करना है आपको और लाइव में करवाने की अगर जरूरत पड़ रही है तो वो भी हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी रहेगी क्लासेस की कि आप कैसे अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है अपने एग्जामिनेशन प्रिपेयर करने में लगाएं, ना कि आप टेंशन में लगा दें, ठीक है। आई थिंक आपको जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे कि क्लासेस कैसे चलने वाली है, किस तरह से प्रोवाइड करवाने वाले हैं हम लोग। तो अगर आपको जुड़ना है तो जल्दी ही कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैंने वेबसाइट बता ही दी है, नंबर जो है मैं लिंक साथ में शेयर कर देती हूँ। सौरभ सर क्लासेस ये वेबसाइट है, सौरभ सर क्लासेस, ठीक है। मैं सारा एड्रेस आपको लिंक में दे दूंगी, तो जल्दी से चैनल के साथ जुड़े रहिए
और भी फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि एग्जाम फॉर्म कब फिलअप हो रहा है, कैसे आपकी स्ट्रैटेजी, कैसे प्लानिंग, किस तरह से क्या करेंगे। और करंट अफेयर, यस, करंट अफेयर आज से पढ़ने शुरू कर दो। न्यूज़पेपर जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाओ। और ये वाला चीज़ भी मतलब एज अ टीचर ये भी मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी चाहिए कि आपको मैं न्यूज़पेपर में से बताऊं कि किस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं। क्योंकि कई बार आप न्यूज़पेपर लेकर बैठते हो, पूरा पेपर पढ़ जाते हो, लेकिन चीज़ें समझ में उतनी क्लियर आ नहीं पाती हैं। ठीक है? तो वो भी हम लोग ही करवाएँगे। बेटर ये रहेगा कि आपका जो तैयारी है वो पूरी परफेक्ट वे से चलनी चाहिए, कहीं पर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आई होप मैंने क्लियर किया होगा आपके जो डाउट्स हैं। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और वी आर देयर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। विल मीट सून विद न्यू सेशन, विद न्यू क्लास। बाय बाय एंड टेक केयर।